नवी मुंबई नेटवर्क। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के उत्तरी रायगढ़ जिले के अध्यक्ष विधायक प्रशांत ठाकुर ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार राजकारण में ओबीसी समाज का अस्तित्व खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है। 6 दिसंबर को देश के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार के माध्यम से ओबीसी आरक्षण के विषय में जो अध्यादेश जारी किया गया था, उस अध्यादेश को खारिज करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया। और फिर कल 7 दिसंबर को महाराष्ट्र के चुनाव आयोग के माध्यम से वो सारी तमाम ओबीसी सीट्स जिनके चुनाव आने वाले समय में होने थे, उनके चुनाव छोड़कर बाकी चुनाव जैसे तय किया गया था उसी तरीके से होगा, यह निर्णय बताया गया है। ऐसे में आने वाली 21 तारीख को महाराष्ट्र में नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के बाई इलेक्शंस होने हैं। तो इन सारे चुनावों में अगर ओबीसी समाज चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो आने वाले समय में इन लोगों में से जो नगर अध्यक्ष बन सकते थे, जो उप नगर अध्यक्ष बन सकते थे, भिन्न भिन्न विषयों के सभापति बन सकते थे, उन सारे लोगों का यह मौका उनके हाथ से चला जाएगा। और जब ग्राम पंचायत, नगर परिषद, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन जगहों पर ओबीसी समाज का प्रतिनिधि चुना नहीं जाएगा तो आने वाले 10-15 सालों में ओबीसी का अस्तित्व राजनीतिक जगहों से पूरी तरीके से मिट जाएगा। इसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है। और ये जो चुनाव ओबीसी के आरक्षण को छोड़कर होने चाहिए, ऐसा आदेश चुनाव आयोग ने जाहिर किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल जी ने मांग की है कि पूरे महाराष्ट्र में होने वाले सारे चुनाव तब तक आगे स्थगित किए जाए, आगे पोस्टपोन किए जाए जब तक ओबीसी का आरक्षण वापस रीइंस्टेट नहीं किया जाता और ओबीसी आरक्षण इन प्लेस नहीं आता, तब तक कोई चुनाव ना लिए जाए। ये मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। रायगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मांग को हम आगे बढ़ाएंगे और अगर इस मांग को राज्य सरकार ने, चुनाव आयोग ने अगर इस मांग का विचार नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में निर्णय लेकर आंदोलन करेगी। भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ जिला उसमें अपनी ओर से पूरी ताकत से शामिल होगी। प्रशांत ठाकुर ने पनवेल तालुका व शहर भाजपा मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में ये भी आरोप लगाया कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ओबीसी आरक्षण उच्च न्यायालय में टिका रहा, मगर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार का आगमन हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह ओबीसी आरक्षण को टिकाने में नाकामयाब रही और उन्होंने ओबीसी समाज को आज धोखा देने का काम किया है। केंद्र सरकार जनगणना दे सकती थी, पर जनगणना की इस काम के लिए कोई आवश्यकता नहीं। केंद्र सरकार खुद अध्यादेश पारित करे, ऐसी मांग की जा रही है, जहाँ की केंद्र सरकार एक ही वक्त विभिन्न राज्यों के लिए ऐसे कानून नहीं बना सकती। तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया। अब आपके राज्य में, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि आज जो जैन समाज है, जैन समाज कहीं पे अल्पसंख्यक हो सकता है, कहीं पे अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। कर्नाटक का ओबीसी समाज का कोई अगर इंसान है वो महाराष्ट्र में ओबीसी नहीं हो सकता। तो ये सारी मजबूरियां हैं कि जिसके कारण केंद्र सरकार ऐसे विषयों में वो अध्यादेश नहीं निकाल सकते। उन्होंने राज्य को अधिकार दिया है, आप राज्य सरकार इसका पालन करें। और सिर्फ अध्यादेश निकलने से कुछ नहीं होगा, ये तो सर्वोच्च न्यायालय की परसों की जजमेंट से पता चल गया। आपको उसको एक्शन के साथ जोड़ना पड़ेगा, जो एक्शन लेने में सरकार कतराती है। 435 करोड़ रुपया खर्चा देना चाहिए था तो मागासवर्गीय आयोग, ये जो आयोग है, ये अपना काम पूरा कर लेता। ये 100 करोड़ इकट्ठा कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए और उसके लिए जेल भी जा सकते हैं महीने में, लेकिन 435 करोड़ एक अच्छा काम के लिए
पुण्य के काम के लिए 52% महाराष्ट्र की 52% जनता के लिए ये पैसा नहीं दे सकते। ये महाराष्ट्र की यहाँ पर मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए एक काली जैसे लगाने वाली बात हुई, तो ऐसी इस सरकार का हम निषेध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क।